शुक्रवार को शहर के एक विवाह भवन में नैनो यूरिया खाद का कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन इफ्को प्रतिनिधि भास्कर सिंह, वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार कर, निदेशक नंदलाल सिंह, डा सुधीर कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भास्कर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री के सपनों का साकार करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि जमुई जिले के किसान मिट्टी की जांच बहुत कम करवाते हैं। बिना मिट्टी जांच के ही खेतों में अधिक से अधिक खाद देने की सोच में रखते हैं, जो सरासर गलत है। ज्यादा खाद देने पर जमीन बंजर बन जाता है, इसलिए जमीन को बचाया जाए। डीएपी के साथ यूरिया डालने से पौधा को कोई खास फायदा नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितना यूरिया का महत्व है फसल के लिए, उतना ही पोटाश का भी महत्व है। खेत में पोटाश भी खेत में डालना चाहिए। पोटाश से पौधा हरा भरा के साथ घना और पुष्ट भी होता है। वरीय क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार कर ने कहा कि पंजाब के किसानों की खेती आज पहले जैसा नहीं रहा। पहले उर्वरक यानी खाद की मात्रा इतनी खेत में डाल दिए कि आज खेत बंजर बनते जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में ज्यादा खाद देने के कारण खेत खराब हो गई। अब सरकार पंजाबी किसानों के प्रति चिंतित है। एक पौधा के लिए 16 तत्व की आवश्यकता होती है। उन्होंने यूरिया और नैनो यूरिया के बारे में तुलना किए। जिले के अमेठी, अटाड, नीम नवादा, मंजोस, चौरागांव, झाझा प्रखंड के सैर, सोनो प्रखंड के कई गांवों में, खेरा प्रखंड के हल्दी मोह आदि जगहों में नैनो यूरिया का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। नैनो यूरिया के बारे में संदेश जाना चाहिए। नैनो यूरिया सब्सिडी मुक्त यूरिया है। जैसे जो दानेदार यूरिया है उसका आप जैसे देखते हैं कि 266 रुपया 50 पैसा में किसान को मिलता है, तो उसमें भारत सरकार का 13 से 1400 रुपया प्रति बोरा सब्सिडी के रूप में आता है, तब वो 266 में मिलता है। अन्यथा वो यूरिया का दाम 1800 से 1900 रुपया बोरा हो जाएगा। और इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का सब्सिडी नहीं है और इसका दाम 225 रुपया है। दोनों का काम बराबर है। पहले तो इस बात को, हाँ, तब पहले तो ये बात क्लियर। वो जो यूरिया है दानेदार, वो रासायनिक यूरिया है। उससे हमारी जमीन और वायु प्रदूषण दोनों हो रहा है। जमीन भी खारा हो रहा है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। ये यूरिया नैनो पत्ती पर जाता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये पत्ती को नाइट्रोजन देता है, और इस नाते इससे जमीन का मृदा भी बचा रहता है और वायु प्रदूषण भी बचा रहता है। दूसरी बात, ये यूरिया पूरे विश्व में भारत के द्वारा, इफ्को के द्वारा इजाद किया हुआ यूरिया है और इसमें भारत सरकार का पेटेंट है। पिछले साल जिस प्रकार से सर बताए कि 2 करोड़ बोतल बिका और श्रीलंका को 1 करोड़ बोतल निर्यात भी किया गया। अब हम इस यूरिया को, जैसे हम दानेदार यूरिया दूसरे देश से आयात करते हैं और इस यूरिया को हम दूसरे देश को निर्यात भी करने की स्थिति में है ये। और इसलिए किसान अधिक से अधिक इसका उपयोग करे और जमीन और वायुमंडल प्रदूषण और सरकार का जो सब्सिडी के रूप में लाखों करोड़ रुपया इस पर खर्च होता है, जो आयातित यूरिया पर खर्च होता है, वो भी बचेगा। और इसलिए ये नहीं है, अब आप कह सकते हैं ये भी गलत होगा कि ये टोटल यूरिया का सब्स्टिट्यूट है। जैसे हम बताए, ये काम करेगा जो 35 से 40 दिन का फसल होगा। सामान्य रूप में हम लोग क्या करते हैं, या नियमतः 21 दिन बाद पटवन के खाद डालते हैं, तो उसमें दानेदार यूरिया का प्रयोग ही करना पड़ेगा। लेकिन वो जो 35 से 40 दिन बाद जो हम लोग सेकेंड डोज डालते हैं, उसके स्थान पर इसको डालें नैनो यूरिया को, तो 3 फायदा होने जा रहा है। मिट्टी का क्षरण बचने वाला है जो अम्लीय हो रहा है, वायु प्रदूषण नहीं खत्म होने वाला है, और तीसरा
सब्सिडी के रूप में जो लाखों करोड़ रुपया विदेश को चला जाता है, वो पैसा देश में रहने वाला है। इसलिए नैनो यूरिया पर आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ये प्रशिक्षण करवाते हैं कि असल तो किसान से जुड़ा हुआ वो दुकानदार ही सीधे सीधे है, इसलिए उनका प्रशिक्षण करवाते हैं। परंतु भारत सरकार की ओर से भी, जैसा कि अभी विषय आया, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे बिहार में इसको मिशन के रूप में लिया है, अपना टास्क फोर्स इस पर गठन किया है, अपना योजना बनाया है। तो सरकार भी इसका मतलब हुआ कि भारत सरकार भी इस नैनो यूरिया के प्रचलन को, नैनो यूरिया किसानों के बीच में प्रचलित हो, इसके लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। और इस नाते नैनो यूरिया का आप लोग से भी आग्रह है कि समय समय पर नैनो यूरिया के बारे में जहां भी मौका लगे निश्चित तौर पर बताएं कि कम से कम भारत का जो आयातित यूरिया पर लाखों करोड़ रुपया विदेश को जाता है, वो देश में रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर सिंह, आम सभा प्रतिनिधि, इफ्को। इसका सर अगर कोई सलवात भाई, यहाँ के किसान अंधाधुंध यूरिया डाल रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी खराब हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। उसको बचाने के लिए हम लोग किसानों को हमारे विक्रेताओं को बता रहे हैं कि आप यूरिया के व्यवहार कम करिए। उसके विकल्प के रूप में हम नैनो यूरिया लाए हैं, वो किसानों को ये नैनो यूरिया डाला जाए। तो जमुई के सर आज ये जिले के पूरे हमारे जितने थोक विक्रेता हैं वो आए थे, हमारे पैक्स के अध्यक्ष थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, स्वावलंबी समिति के मुख्य कार्यपालक और हमारे कुछ निजी विक्रेता भी थे। ये सभी लोगों को ये प्रशिक्षण दिया गया, जो सीधे उनसे किसान जुड़े हुए हैं, और किसान जाता है उनसे पूछता है कि हम कब खाद डालें, कितना डालें, वो सारी उनको जानकारी रहती है, वो बताते हैं। सर आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाए? अब उस किसान के विश्वास को जगाने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि किसानों के यहाँ आप डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे। हर हमारे विक्रेता के केंद्र के अगल बगल कम से कम 5 किसान के खेत पे ये नैनो का डेमोन्स्ट्रेशन लगाएंगे, और उनके नियरेस्ट गांव में हम किसान गोष्ठी करके किसानों को नई चीज की जानकारी देंगे। जमुई के किसान हम यही देना चाहते हैं कि यूरिया का प्रयोग कम करें लोग, और उसके विकल्प के रूप में नैनो यूरिया का व्यवहार जरूर करें। ये इफ्को का प्रोडक्ट है, और इफ्को अपने कलोल प्लांट है, वहाँ से नैनो यूरिया बनाती है, और ये पूरे देश में ये सप्लाई किया जाता है। अभी हम इस साल, पिछले साल 2 करोड़ 15 लाख बोतल बेचे थे, इस साल 8 करोड़ बोतल बेचने का ये लक्ष्य रखा गया है, और 2025 तक ये 44 करोड़ बोतल पूरे देश में बनेगा, और जो हमारा करीब 2 लाख टन यूरिया के ये बराबर होगा। परिचय हमारा नाम हुआ सोमेश्वर सिंह, मैं इफ्को में राज्य विपणन प्रबंधक के रूप में कार्यरत। बिल्कुल सही है। किसान कृषि विज्ञान केंद्र से सीधा संवाद करते हैं, तो केंद्र से जो मैसेज निकलता है वो किसानों के लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है, उनको विश्वास बढ़ता है, ट्रस्ट है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का अपना जो काउंसिल का सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटी के स्तर पे किसानों के खेत पे किस तरह की रिसर्च की ज़रूरत है, उसको हम लोग सबसे पहले पिकअप करते हैं। तो हमने उसमें भी चर्चा किया है, और जमुई ज़िले के लिए, जमुई के साथ साथ बिहार के 38 ज़िले के लिए ये इस बार हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। खासकर जमुई की मैं बात करूँ तो जमुई में गेहूं के फसल में जो यूरिया का एप्लीकेशन होता है किसान का, हमने ये डोज दिया है कि जितना यूरिया नाइट्रोजन देते हैं किसान, जिसको रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र बोलते हैं कि गेहूं के लिए कितना नाइट्रोजन डालना है, तो हमने बनाया है कि आप आधा डालो, इससे जो आप जैसे करते थे वैसे करो, आधा 50% को हम लोगों ने स्प्लिट किया है, और इसको नैनो के एप्लीकेशन से कि नैनो रियल में काम कितना करता है। जैसे अभी आपको ये बातें आती होंगी कि नैनो से इसको बिल्कुल कन्वर्ट करना, ये संभव नहीं है अभी, आज की डेट में ये संभव नहीं है जमुई में। लेकिन जब जमुई में किसानों के बीच ये मैसेज जाएगा, वो खुद करके देखेंगे कि हम 50% यूरिया जो दानेदार डालते थे उसे डालें,
और उसके बाद जो बचा हुआ 50% था इसे डाले हैं, 2-3 स्प्लिट डोजेज में किए हैं। तो उसका एप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उनको विश्वास बढ़ेगा। तो एक तो रिसर्च का इशूज़ है जो केंद्र के माध्यम से हम जमुई के 12 लोगों को चयन कर रहे हैं, 12 किसानों के प्लॉट पे हम खुद से करेंगे उसको। दूसरा है कि इस तरह के जो प्रशिक्षण शिविर हैं, ये प्रशिक्षण शिविर हमने आज भी रिक्वेस्ट किया है अपने इफ़को के बड़े अधिकारियों से कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ इफ़को का सामंजस्य बना के किसानों के बीच में जाके हम गांव में इस तरह के प्रशिक्षण को आयोजित करें। और जहां भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो तो जो केंद्र की तरफ से रिसर्च है या डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाना है इफ़को का ये नैनो यूरिया क्या है, कैसे काम करता है, तो ये प्रदर्शन का काम भी गाँव में हो, ताकि हम जो आउटपुट निकल के आता है वो किसान खुद से देखे, किसान बतावे कि हाँ हमने सर नैनो डाला तो ये अंतर आया है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इफ़को केवीके सब मिल कर के काम करेंगे और आने वाले समय में इसका एक अच्छा रिजल्ट लेकर के हम लोग आएंगे। किसानों के बीच जो विश्वास है केंद्र का वो बना रहेगा। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र जमुई का प्रमुख वैज्ञानिक।